ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास के 28वें अध्याय की कथा। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त के अर्घ्य की विधि बताता हूँ। इस विधि को करने से, अर्घ्य को प्रदान करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। जब से उस दिन अर्घ्य देना हो तो उस दिन प्रातः काल श्वेत तिलों से स्नान करके गृहस्थी मनुष्य सफेद वस्त्र धारण करे और सुवर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करें। इस प्रकार जो छिंद्रित पदार्थ पंचरत्न से युक्त घृत पात्र से संबंधित अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ और वनस्पति से संयुक्त विभूषित और सुवर्ण आदि से ऊपर स्थित ताम्रपूर्ण पात्र से सुशोभित हों। इस प्रकार का कलश ले लें, नहीं तो सादा कलश भी आप मिट्टी का ले लें। उस पात्र के ऊपर अगस्त की अंगुष्ठा मात्र प्रमाण वाले पुरुषकर 4 भुजाओं से युक्त स्थूल और दीर्घ भुज दंडों से सुशोभित दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए सुंदर शांत भाव वाले जटामंडधारी कमंडल धारण किए हुए अनेक शिष्यों से अव्रत, जो हाथों में कुश और अक्षत लिए हुए हों, ऐसे लोप मुद्रा सहित मुनि अगस्त का आह्वान और गंध आदि उपचारों से तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र या बांस के पात्रों में नारियल, खजूर, नारिकेल, कुसुमांडा, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजोरा, नींबू, पीपल, पिस्तल, नीलकमल, कुश, दुर्वाकुर, अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल तथा पुष्प, नानाविध भक्ष्य पदार्थ, सप्त धान्य, सप्त अकोरे, पंच पल्लव और वस्त्र, इन मसालों को अभिलेखों में शामिल करें। लोप मुद्रा के पति महाबली और श्रीमान को अगस्त जी हैं, उन्हें बार बार नमस्कार कहता हूँ। इस प्रकार से नमस्कार करें। जहाँ उदित हो से संपूर्ण पाप, मानसिक एवं शारीरिक रोग और त्रिप्रकार के ताप, आदिदेविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नमस्कार करता हूँ। पूर्व काल में सूखा दिया गया था, उन पुत्र सहित, शिष्य सहित और भार्या सहित अगस्त जी को नमस्कार है। बुद्धि ध्वजाति, साथ ही साथ इन मंत्रों से उनका आह्वान करें। इसके बाद अर्घ मंत्र से घृत की 8000 या 108 आहुतियाँ प्रदान करें। इस प्रकार कहे, अगस्त जी को प्रणाम करने के बाद यह विसर्जन करें। बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त, मैंने सम्यक रूप से आपकी पूजा की है। मूल रूप से मेरी यह अलौकिक और पारलौकिक कार्य सिद्धि को लेकर आपकी प्रस्थान करें। इस प्रकार उन अगस्त जी को विसर्जित करके वेद वेदांग के विद्वान, निर्धन तथा ग्रस्त ब्राह्मण को संपूर्ण द्रव्य अर्पण कर दें और मुख से ये कहता जाए, अगस्त जी ब्राह्मण रूप से विसर्जित करें, अगस्त ही ग्रहण करें, अगस्त ही देते हैं और अगस्त ही लेते हैं। इस प्रकार से अगस्त जी के नाम से दान करना चाहिए। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्राह्मण आदि पूर्व विहित वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें और शूद्र पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें। इसके बाद सुवर्णमयी सींग वाली, दूध देने वाली, संग सहित चांदी के खुर वाली, ताम्र के पिरा वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहनी से युक्त और घना तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वस्त्र की धैर्य उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार से वह दान करें। इस प्रकार इस व्रत से 7 वर्ष तक निष्काम वैकृत पुनः जन्म प्राप्त नहीं होता तथा सकर्म वैकृत राजा होता है तथा रूप व आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण 4 वेदों का तथा सभी शास्त्रों के विद्वानों से क्षत्रिय समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धान संप्रदा तथा गोधन प्राप्त कर लेता है। सूत्रों को अत्यंत ही धन, आरोग्य और सत्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से अगस्त जी का पूजन करें। जो इस महीने में प्रतिदिन भगवान शिव और अगस्त जी का पूजन करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें
गौ माता का पूजन करें, भगवान के सामने दीपदान करें, माता लक्ष्मी और तुलसी माता के सामने दीपदान करें। ऐसा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत सनत कुमार संवाद श्रावण मास महत्व में अगस्त अर्घ विधि नामक 28वां अध्याय संपूर्ण हुआ।